हाय, वेलकम टू द रिव्यू ऑफ इवनिंग स्लॉट ऑफ 14 जनवरी एग्जामिनेशन। बात करें लिसनिंग, सो लिसनिंग वॉज ईजी, रीडिंग वॉज हार्ड, बट इफ़ यू टॉक अबाउट राइटिंग टास्क देन लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग टास्क 2। क्वेश्चन वॉज ईजी था, मतलब इतना टफ भी नहीं था। हाँ, समझने की ज़रूरत है, यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो क्वेश्चन इज़ कि क्या इंटरव्यू ही बेस्ट मेथड है किसी भी कैंडिडेट को जज करने का। किसी भी कंपनी में अगर आप कोई किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो इंटरव्यू बेस्ट मेथड है या दूसरे कोई मेथड्स हैं, और आपके हिसाब से कौन सा मेथड बेस्ट है, ये क्वेश्चन था। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा अलग है। मतलब एक पैरा आपको बनाना है कि इंटरव्यू क्या बेस्ट तरीका है, फिर दूसरे में दूसरे मेथड्स भी हैं, और तीसरे में कि डू व्हाट विच यू थिंक इज़ द बेस्ट मेथड। तो आपको इसे इस वे में आंसर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट बात करते हैं कि इंटरव्यू क्यों। तो इंटरव्यू कुछ लोगों के हिसाब से इज़ द बेस्ट मेथड बिकॉज इंटरव्यू में ऑन द स्पॉट यू कैन जज द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ अ कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ अ मार्केटिंग जॉब, अगर आप एक मार्केटिंग जॉब के लिए किसी को हायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, और वो बेस्ट जज हो सकती है व्हेन यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू। ऑन द स्पॉट क्वेश्चनिंग हो सकती है, आप जो भी एम्प्लॉयर जो भी क्वेश्चन चाहे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग से भी पूछ सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपको पता है कैंडिडेट नर्वस हो जाता है, तो जो कैंडिडेट नर्वस नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहा है, तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू जज कि दिस कैंडिडेट विल बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर। मतलब अगर किसी जॉब में कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है तो वो उसके लिए इंटरव्यू से बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरव्यू के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि उस कैंडिडेट की कम्युनिकेशन कैपेसिटी कितनी अच्छी है। और आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें कस्टमर से कैसे डील करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वे यू डील विद कस्टमर्स डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ योर कंपनी। तो इंटरव्यू में ये सबसे अच्छी तरीके से डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में कभी कभी सिचुएशन दी जाती है, अगर इस तरह कस्टमर कुछ कह रहा है या इस तरह बोल रहा है तो आप कैसे आंसर करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस जो है हम इंटरव्यूज़ में ही जज कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी। इंटरव्यूज़ के टाइम आप देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, तो वो ऑथेंटिसिटी इंटरव्यू के टाइम बहुत अच्छे से जज की जा सकती है। तो ये कुछ इंटरव्यूज़ के फ़ायदे हैं। अगर आप पर्टिकुलरली आप किसी की पर्सनालिटी जज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जज कर रहे हैं, कस्टमर डीलिंग एबिलिटी जज कर रहे हैं, और ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए इंटरव्यू ज़रूरी है। बट स्टिल देर आर सम अदर मेथड्स ऑल्सो थ्रू विच दिस कैन बी जज। हमें पता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो नर्वस होते हैं और शाय होते हैं, दो दे आर वेरी अकेडमिकली वेरी गुड, उनके पास नॉलेज भी पूरी होती है, बट इंटरव्यूज़ में वो नर्वस हो जाते हैं और उस वजह से वो पूरी तरह से अपना बेस्ट पोटेंशियल देने में कॉन्फिडेंट नहीं होते उस टाइम। तो इन कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस होगा कि अगर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे उनको जज किया जाए। इसलिए दूसरे मेथड जैसे कि हो गया रिटन टेस्ट, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट हो गया, या फिर जीडी ग्रुप डिस्कशंस भी बहुत जगह होते हैं। तो इस तरह के मेथडोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ टीचिंग का, बिकॉज आई एम इन द सेम फील्ड। सो टीचिंग में अगर आप सिर्फ इंटरव्यू से कैंडिडेट को जज कर रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप टीचिंग में रिटन टेस्ट भी ले रहे हो और एक डेमोन्स्ट्रेशन भी ले रहे हैं टीचर से कि टीचर किस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, तो वो डेमो ही जज करता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं दो सिर्फ नॉलेज बट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द लेक्चर वेल, स्टूडेंट्स को उनकी बात समझ में नहीं आती। तो अगर आप टीचर को सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर हायर करेंगे तो वो कंपनी के लिए भी लॉस है। तो दूसरे मेथड्स भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रियली एक कैंडिडेट का पोटेंशियल देखना है तो दूसरे मेथड्स भी, जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है तो उसमें टेक्निकल स्किल्स मैटर करती हैं, वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस केस में रिटन टेस्ट और उनका जो टेक्निकल टेस्ट है वो ज़्यादा मायने रखता है, दैट इज़ मोर इंडिस्पेंसिबल। सो ये कहना, अब हम बात करते हैं कौन सा बेटर है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इंटरव्यू इज़ द बेस्ट वे बिकॉज इंटरव्यू के थ्रू, या आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरव्यू प्लस अदर मेथड्स विल बी द बेस्ट वे फॉर जजिंग अ कैंडिडेट। या आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन दी जॉब, ऑन द डेजिग्नेशन। अगर कम्युनिकेशन स्किल वाला जॉब है तो इंटरव्यू अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा जॉब है जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर नहीं करती तो वहाँ रिटन टेस्ट भी काम कर सकता है अलॉन्ग विद अ स्मॉल इंटरव्यू। ठीक है, तो मतलब सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर जज करना कुछ कुछ केसेस में सही
नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं इंटरव्यू बेस्ट मेथड है, तो आप इंटरव्यू को ही अपने ओपिनियन में लिख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स एग्जैक्टली कि आप क्या सोचते हैं। ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या सोच रही हूँ, बस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर अगर आप दे रहे हैं, प्रॉपरली आंसर कर रहे हो, कंक्लूजन प्रॉपर है, तो यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। सून आई एम कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन recently asked QCAT topics. So I hope this video is useful for you. Do write your comments in the comment box, and you can also give me more views regarding this topic. Thank you and have a nice day.